Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है, इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर गो अर्न अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ 185,000। अब एक साल में, एक पर्टिकुलर साल में मिस्टर गो ने इनकम कितनी की है। एनुअल मीन्स सालाना, पूरे साल की इनकम उसकी $185,000 है। Of this 185,000, the amount that will not be subjected to income tax is shown in the following table. अब इसमें जो है ना, जो अमाउंट उसने इनकम टैक्स वालों को नहीं दी वो हम लोगों ने शो करनी है। पर्सनल रिलीफ में उसने $3,000 दिया है, चाइल्ड रिलीफ में 4,000 पर चाइल्ड, एक बच्चे का 4,000 है, पेरेंट रिलीफ में 5,000 पर पेरेंट है, एक माँ का 5,000 और एक बाप का 5,000, मतलब एक एक का अलग अलग ही 5,000 गिवन है। CPF कंट्रीब्यूशंस हमारे पास $18,600 गिवन है। गिवन दैट ही लिव्स विद 1 चाइल्ड एंड 2 पेरेंट। अगर उसके पास एक बच्चा है तो एक बच्चे का हम 4,000 ले लेंगे, और 2 पेरेंट्स माँ बाप 2 हैं तो 5,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 पेरेंट्स हैं, एंड दैट फॉर द रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्स द ग्रॉस टैक्स पेबल फॉर द फर्स्ट 120,000 is $7,950. The tax rate of the rest is 15%. Find his income tax payable. अब हम लोगों को बताया गया है कि अगर पहला 120,000 पे इतना टैक्स है, ठीक है, ग्रॉस टैक्स जो पेबल है, तो बाकी का जो 15% है उस पे कितना इनकम टैक्स होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास पर्सनल रिलीफ है, वो हमारे पास कितना है, $3,000 है। फिर हमारे पास चाइल्ड रिलीफ है, वो हमारा एक बच्चे पे $4,000 है, तो उसने एक ही बच्चे का फाइंड करने का बोला है तो हम 4,000 ले लेते हैं। और पेरेंट्स रिलीफ में उसने 2 पेरेंट्स का बोला है, जबकि एक पेरेंट का 5,000 है, तो हम 2 को $5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास $10,000 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने फाइंड करना है CPF कंट्रीब्यूशन। ये हमारा सारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये जो 3,000, 4,000 और ये 10,000 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा $18,600 आ जाएगा, ठीक है। CPF कंट्रीब्यूशन $18,600 हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने इन सब को ऐड कर लेना है, ठीक है, इसको 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 और इसको। तो ये टोटल रिलीफ हमारे पास कितना बना है, टोटल रिलीफ जब सब ऐड हो जाएंगे ना तो टोटल रिलीफ हमारे पास आ जाएगा कितने डॉलर्स, $35,600 हमारे पास टोटल रिलीफ आ जाएगा। अब हमने टोटल इनकम फाइंड करनी है, टोटल इनकम। सो टोटल इनकम हमारे पास है 1,85,000 हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। ये उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यहाँ कॉमा नहीं, कॉमा यहाँ आएगा। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास टोटल इनकम भी आ चुकी है, टोटल रिलीफ भी आ चुका है। तो अब हम लोगों ने टैक्स जो है ना उसको फाइंड करना है, टैक्स पेबल इनकम। अब इनकम में से कितना टैक्स पे होगा। सो हम लोगों ने ये जो हमें गिवन है ना 1,85,000, ठीक है, या 185,000 कह दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 35,600 में से, तो ये हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएगा, 149,400 आ जाएगा, ठीक है, $149,400 आ जाएगा। ये देखिए, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों ने पेबल टैक्स ऑन फर्स्ट 120,000 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 7,950। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर जो है ना इतने पे जो है ना इतने डॉलर्स दिए गए हैं तो कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे रिमेनिंग अमाउंट में पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं।
So remaining amount is equal to 149,400 minus 120,000. अब इसमें से ये हमारे पास कितने डॉलर्स 29,400 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों ने रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 120,000 फाइंड करनी है, जो हम लोगों को उन्होंने गिवन की हुई है 15%। सो अब उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 120,000, 15% गिवन है। अब 15% हमारी अमाउंट होती कितनी है? ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे। सो अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ कितने डॉलर्स है? 29,400 डॉलर्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 29,400। इसके 2 0 से कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 294 आ जाएगा। सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने डॉलर्स? ये आ जाएगा 4410 डॉलर्स आ जाएगा। अब टोटल जो पेबल टैक्स है वो कितना होगा? जब दोनों इनकम्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, टोटल पेबल टैक्स जो क्वेश्चन में डिमांड है, तो ये एक था हमारे पास 7,950, उसमें ऐड कर लेंगे 4,410 डॉलर्स। तो ये कितने डॉलर्स आया? ये हमारे पास 12,360 डॉलर्स आ जाएगा दोनों ऐड होने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ टैक्स ऑन लैंड, हाउसेस, फ्लैट्स आर buildings which is computed as follows: property tax payable yearly is equal to annual value multiplied by tax rate। ये उन्होंने फार्मूला हमें गिवन किया है। प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी घर का, जगह का, बिल्डिंग का, फ्लैट का, वो हम लोग किस तरह मालूम करते हैं? जो हमारे पास प्रॉपर्टी का टैक्स हम लोगों ने पे करना होता है पूरे साल का, वो एनुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है टैक्स रेट से, तो तब पता चलता है हम लोगों ने सालाना कितना टैक्स पे करना है। Where the annual value of property is estimated amount is the estimated amount of the money the owner will give if he or she rents out the property for a year। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट इज, अब साल का जो उस फ्लैट के जो है ना हमें वैल्यू दी गई है वो हमारे पास 28,800 डॉलर्स है, एंड द टैक्स रेट ऑफ 10% पर एनुम। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेबल फॉर 6 मंथ। अब 10% उन्होंने टैक्स रेट दी गई है पर एनम के। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैक्स का हम लोगों ने पेबल 6 महीनों का हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, पूरे साल का नहीं, हम लोगों ने आधे साल का फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट जो हमें गिवन है 28,800 और परसेंटेज ऑफ टैक्स उन्होंने हमें 10% दिया है। सो अब ये 10% इस वैल्यू का कितना होगा? सो एनुअल अमाउंट ऑफ टैक्स हम लोग फाइंड करेंगे 10% ऑफ 28,800। तो ये हमारे पास कितना होगा? 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 28,800 डॉलर्स हो जाएगा। ठीक है, डॉलर का साइन लगाना है तो लगा दें ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर डॉलर्स है। तो जब हम लोग इसके 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर्स हो जाएगा? 288। तो ये जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका एक ज़ीरो इससे ही लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,880 डॉलर्स आ जाएगा। अब टैक्स हमसे उन्होंने फाइंड किया है, ये तो पूरे साल का टैक्स है, एनुअल टैक्स है ये हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एनुअल पूरे साल को बोलते हैं, और उन्होंने हमें क्या कहा है? आप लोग 6 मंथ्स का फाइंड करें। सो पेबल टैक्स फॉर 6 मंथ्स। अब ये कितना होगा? तो अब ये जो हमारे पास 2,880 डॉलर्स है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आधा साल को हम आधा कर रहे हैं ना, तो 2 से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,440 डॉलर्स आ जाएगा 6 मंथ्स का, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आधा कर देंगे हम क्योंकि पूरे साल का इतना पे करना है, तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 को आधा करेंगे 6 होगा, तो हम लोग ये साल को 2 से इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये
आधा हो गया, तो ये अमाउंट आधी हो गई है, 6 महीने का टैक्स इतना पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, लेजेंस मंथली इनकम कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ $500। अब लेजेंस जो है उसकी मंथली जो इनकम है ना, सैलरी, वो $500 है, एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन हर सेल्स, और जितनी वो सेल करता है उस पर उसका 4% कमीशन लगता है फॉर द मंथ, एक मंथ में, ठीक है। इफ हर इनकम इज 1220, अगर उसकी इनकम $1220 है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए, फाइंड हर सेल्स फॉर द मंथ। अब उस मंथ की हम लोगों ने सेल फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा कलेक्ट करते हैं। लेजेंस बेसिक सैलरी $500 है, और इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ उसकी हमें गिवन है 1220, ठीक है, एक पर्टिकुलर मंथ की इनकम। अब कमीशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कमीशन लेजेन रिसीव्स, अब उसे कितना कमीशन रिसीव किया है, तो ये हमारा हो जाएगा 1220 में से हम लोग $500 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा $720, ठीक है। कमीशन ये 500 जो उसकी सैलरी में से था ना, हम लोगों ने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कमीशन उसे $720 मिल रहा है। अब परसेंटेज हम लोग फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ कमीशन हमें जो गिवन है ना, कितनी का कमीशन उसे मिल रही है, 4% मिल रही है। अब टोटल सेल हम लोग बता देते हैं कि उसने की कितनी है टोटल सेल। सो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन परसेंटेज, मैंने आधा लिख दिया है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कमीशन हमारे पास है 720, सॉरी 20 लिखना था, ठीक है, 720, उसको डिवाइड किया 4% कमीशन से और मल्टीप्लाई किया 100 से। सो ये कैलकुलेटर पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 18,000 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टोटल सेल हमारे पास आ गई है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।